आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो में जो सब्जेक्ट है वो है स्टाइकोमेट्री। और इस सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और कुछ लाज के बाद अब हम कन्वर्जन फैक्टर को स्टार्ट करने लगे हैं। और इसके अलावा भी हम इसके अंदर जो जितने भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स आएंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एचटेक। और इसके अंदर केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड मुख्तलिफ टॉपिक्स मौजूद हैं। और जो आईसीपी है, इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, उसकी अप्रॉक्स 28 इंडस्ट्रीज़ को हम कम्प्लीटली कवर कर चुके हैं। उनके अंदर उनके तमाम मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स, फ्लो शीट्स अवेलेबल हैं, आप उनको विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं उनकी वीडियोस भी यहाँ पे मौजूद हैं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा कि हमने 20 पाउंड्स पर इंच स्क्वायर को कन्वर्ट करना है तीन चीज़ों के अंदर, एम ऑफ एच जी और किलो पास्कल और केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सारे प्रेशर के यूनिट्स हैं। और एक चीज़ पे आप गौर करें तो यहाँ पे एल बी एस के साथ छोटा सा एफ भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि पाउंड्स फोर्स। और इससे पहले जो कुछ क्वेश्चन किए हैं उनके साथ एम लिखा हुआ था, तो वो पाउंड्स मास के थे, लेकिन ये जो पाउंड हैं ये फोर्स के हैं। प्रेशर के अंदर क्योंकि फोर्स होती है इसलिए यहाँ पे एफ लिखा हुआ है, क्योंकि ये प्रेशर के यूनिट्स हैं। और यहाँ पे हमने क्या करना है, एम ऑफ एच जी में जाना है। तो यहाँ पे एक और बात नोट करें कि यहाँ पे एल बी एस बाई इंच स्क्वायर जो है, इसका मतलब है पाउंड पर इंच स्क्वायर। जो आप प्रेशर की यूनिट पढ़ते हैं पी एस आई, उस का यही जो है वो यूनिट है। पी एस आई इसका एब्रीविएशन है। और पी एस आई को हम पाउंड पर इंच स्क्वायर कहते हैं। तो यहाँ पे इस पूरी यूनिट का मतलब है 20 पी एस आई। ठीक है। और इसको हमने लेके जाना है अब एम ऑफ एच जी में। हमारा सवाल क्या हुआ, 20 पी एस आई, यहाँ पे हमने लिख दिया सवाल, जो कि इसका एक पार्ट है। अब हमने इस पी एस आई को लेके जाना है एम ऑफ एच जी में, तो हम इसका जाके रिलेशन सर्च करेंगे। और जो यहाँ पे इसका टेबल है, इसके अंदर जो 1 एटीएम लिखा हुआ है, इसके अंदर ये जितने भी यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर हैं ये इस एटीएम के ही हैं। यानी कि एटीएम में इतने एम ऑफ एच जी ये होता है, एक एटीएम में ये सेंटीमीटर ऑफ एच जी 76 ये होता है। ये सारे इसकी जगह 1 एटीएम सारा लिखेंगे हम। तो ये जो खाली जगह है, और यहाँ पे हमारे क्वेश्चन जो है वो 20 पी एस आई है, तो हम जाके पी एस आई का रिलेशन वहाँ से देखेंगे। और यहाँ पे हमने देखना है कि 1 एटीएम में कितने पी एस आई होते हैं। तो यहाँ पे 1 एटीएम प्रेशर के नीचे जो थर्ड पार्ट है ये इसके सामने पी एस आई लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है 1 एटीएम के अंदर 14.7 पी एस आई होते हैं। और हमारा सवाल भी 20 पी एस आई था, तो हम क्योंकि ये रिलेशन मैच कर रहा है तो हम जहाँ के वहाँ पे इस रिलेशन को लिखेंगे। तो एटीएम यहाँ पे 20 पी एस आई के सामने 1 एटीएम 14.7 पी एस आई की इक्वल है, तो उसमें से जो सेम है वो एक दूसरे के अपोजिट आएंगे ताकि हम इनको काट सकें, और हमारे पास बच जाएगा 1 एटीएम। अब हमने इस एटीएम को 760 एम ऑफ एच जी के इक्वल करेंगे, और इसको हमने कन्वर्ट भी एम ऑफ एच जी में करना है। तो वहाँ पे हम जाके 1 एटीएम का रिलेशन भी देख लेते हैं कि वो रिलेशन ढूंढेंगे जिसके अंदर एटीएम भी हो और हमारा जो 760 एम ऑफ एच जी है वो भी हो। तो ये जो रिलेशंस हैं ए 1 एटीएम, तो इसके अंदर हम
जो फर्स्ट पार्ट है 1 एटीएम प्रेशर इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg, तो हम यही रिलेशन यूज़ करेंगे। इसको हम रिलेशन को उठाएंगे 1 एटीएम, और 1 एटीएम वहाँ पे जाके हम 1 एटीएम नीचे रखेंगे, जो सेम होगा उस रिलेशन में इसके साथ मैच करेगा उसको अपोजिट लिखेंगे, और जो सेकंड पार्ट होगा ऊपर लिखेंगे। अगर यहाँ पे 1 एटीएम नीचे होता तो हम इस एटीएम को ऊपर लिखते, ताकि एक दूसरे के साथ सेम चीज़ें। वहाँ से हम जो भी रिलेशन उठाएंगे वो इसके साथ जो चीज़ मैच कर रही होगी उसको अपोजिट लिखेंगे। तो हमारे पास आ गया mm ऑफ Hg, एटीएम से चला गया, पी एस आई के साथ चला गया। बाकी जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको हम एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, और फाइनली हमें चाहिए mm ऑफ Hg, वो हमें मिल जाएगा। 20 को हम 1 के साथ, या जो अगला कोएफिशिएंट है 716 के साथ, दोनों को ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 14.7 पे डिवाइड हो जाएंगे, और यूनिट हमारे पास अकेली बच जाएगी mm ऑफ Hg, और यही हमने फाइंड करना था। सेकेंड पार्ट में हमने यहाँ पे 20 psi को किलो पास्कल के अंदर कन्वर्ट करना है। और अगर हम इसके बॉक्स में जाएं तो 1 एटीएम जो है, यहाँ पे जो लास्ट वाला रिलेशन है 1 एटीएम इज इक्वल टू 101.325 किलो पास्कल, ये सेकंड लास्ट। तो ये इस रिलेशन को हम उठाएंगे, और इससे पहले आप देखें कि वहाँ पे हमारे पास जो सवाल है वो 20 psi है। तो हमने वहाँ पे जो रिलेशन देखा वो 1 एटीएम इज इक्वल टू 101.325 किलो पास्कल था, तो उसके अंदर psi का जिक्र नहीं था। तो हम psi को कहाँ लेके जाएंगे? तो psi जो है वो क्योंकि 1 एटीएम इज इक्वल टू 14.7 psi, इस वजह से हम 1 एटीएम लिख दें या 14.7 psi लिख दें, एक ही बात है। तो हम अगर एक ही बात है तो फिर हमने psi वाला यूनिट वहाँ यहाँ पे इस्तेमाल करना है, ताकि psi को हम काट सकें और सिर्फ अकेला किलो पास्कल बच सके। तो वहाँ यहाँ पे हम जो ये सेकंड पार्ट है इसमें हम रिलेशन लगा रहे हैं 14.7 psi 101.325 किलो पास्कल के इक्वल है। तो यहाँ पे 1 एटीएम नहीं लिखेंगे क्योंकि एटीएम किसी से यहाँ पे नहीं कटेगा। तो क्योंकि ये भी जो 1 एटीएम जो है ये भी 14.7 लिख दें या 1 एटीएम लिखें, एक ही बात है। तो फिर हम psi वाला यूनिट लिखेंगे ताकि psi से कट सके और हम इसको अवेल कर सकें। तो ये था किलो पास्कल। जो नेक्स्ट है इसमें कौन सा रिलेशन इस्तेमाल हो रहा है, वही 20 psi है, और बिल्कुल ऊपर वाले की तरह हम 1 एटीएम के सामने जब वहाँ पे एक रिलेशन देखते हैं कि kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर किस में है। तो यहाँ पे जो है kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे है। अगर हम लास्ट पे 1 2 3 ये थर्ड लास्ट जो है ये रिलेशन है, तो 103 kg फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, और यहाँ पे हम यही चीज़ पुट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ भी हम 1 एटीएम यहाँ पे नीचे नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 एटीएम 14.7 की इक्वल है, तो इसलिए हम 14.7 यहाँ पे लिखेंगे ताकि psi से कट सके और हम इसी रिलेशन को अवेल कर सकें जो हमारा रिक्वायर्ड है सी पार्ट के अंदर। तो ये psi से कट जाएगा और दोनों कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होकर इस पर डिवाइड होंगे, 1.4 आएगा, और अकेला kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हमें मिल जाएगा।